हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1765 टू 1947 HIST 335C, जिसका ऑप्शन सी है 335C, उसका क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये आज जो पेपर था ये ओल्ड जो सिलेबस था उसका पेपर था, जिसका टाइटल है इंस्टीट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1765 टू 1947। तो सिर्फ इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ ये वाला चेंज किया गया है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल की जगह जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कर दिया गया है। तो ये एक पेपर 20 को भी होगा, तीनों पेपर होंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया 335C, स्टेट एंड सोसाइटी इन अर्लियर इंडिया 335A एंड स्टेट एंड सोसाइटी इन मिडिवल इंडिया 335V। ये 20 को होने वाला है और 21 को जो है वो न्यू जो स्टूडेंट्स हैं, न्यू सिलेबस वाले, उनका होने वाला है। तो मैं 20 को भी तीनों के तीनों पेपर जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि दूसरे दिन आपकी जो है वो उसमें हेल्प हो सके। और ये जो पेपर आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसी टाइप का पेपर आपका जो है वो ये रहने वाला है, क्योंकि इसमें कोई भी कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ ये वाला चेंज किया गया है, बाकी सारा सेम है। ये सिर्फ टर्म चेंज की गई यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं और इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन पूछा गया कि एनालिसिस द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इन 80th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक परिस्थिति का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें प्लासी बक्सर सारी की सारी जो लड़ाइयाँ हुई 18th सेंचुरी में बिफोर द मतलब ब्रिटिश जो सत्ता थी उसको कंसोलिडेट करने के लिए इंडिया में, उसके ऊपर पूरा का पूरा रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है लॉर्ड क्लाइव द्वारा शुरू किए गए बंगाल के द्वैध शासन पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशंस ऑन बंगाल इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड क्लाइव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन ये बन जाता है फर्स्ट यूनिट का, तो इसको आप कर लीजिए। राइट एंड एसे ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के तहत सिविल सेवाओं के संगठन पर एक निबंध लिखिए। मतलब सिविल सर्विसेज की शुरुआत इंडिया में किस तरह से हुई। इस बार आपको रेगुलेटिंग एक्ट है और पिट्स इंडिया एक्ट, उसके ऊपर आपने कर लेना है, वो 100% संभावना है कि वो आपको इस बार आ जाए। 1813 के चार्टर अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। ब्रीफली डिस्कस मेन प्रोविजंस ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसके बाद पूछा गया 1857 के बाद भारत में हुए प्रशासनिक परिवर्तनों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। सम अप द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इंट्रोड्यूस इन इंडिया आफ्टर 1857। तो इसमें आ जाएगा आपका 1858 का एक्ट आ जाएगा और महारानी विक्टोरिया की जो प्रोक्लेमेशन हुई नवंबर 1858 में, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा आपका रहने वाला है। नेक्स्ट पूछा गया है क्रिटिकली इवेलुएट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आफ्टर 1857 के बाद किस तरह से रूल एंड डिवाइड की पॉलिसी इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई। तो इसमें आपका 1892 का एक्ट, 1909 का एक्ट और 1919 का एक्ट, उसको आपने कर लेना है कि 1919 के एक्ट में डायरकी सिस्टम क्या था, 1909 के एक्ट में जो है वो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस तरह से की गई थी। तो दो एक्ट आपने इस बार कर लेने हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधानों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। ब्रीफली डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1935 का एक्ट, इसको थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछा गया डिस्कस द बैकग्राउंड अगेंस्ट विच द साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1927। उस पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए जिसके तहत 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। और लास्ट है भारत में सांप्रदायिकता के उदय एवं वृद्धि के बारे में विस्तार से विवेचना कीजिए। डिस्कस इन डिटेल अबाउट द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द कम्युनलिज्म्स इन इंडिया। और इसके बाद 10th क्वेश्चन है 1833 के चार्टर अधिनियम के मुख्य प्रावधानों का संक्षेप में विवेचना कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1909 की मुख्य विशेषताओं का विवेचना कीजिए। बड़ा क्वेश्चन भी इस टाइप में आ सकता है। द्वैध शासन की प्रकृति और कार्यप्रणाली की विवेचना कीजिए, है ना। इसमें मेनली डिस्कस द नेचर एंड वर्किंग ऑफ द डायरकी सिस्टम। 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य प्रावधानों की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। बड़ा क्वेश्चन आपको आ सकता है। भारत विभाजन के प्रभाव की विवेचना कीजिए और भारतीय राष्ट्रवाद के उदय पर ब्रिटिश प्रतिक्रिया की संक्षेप में विवेचना कीजिए कि भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ उसमें ब्रिटिश का क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या रिएक्शन रहा।
तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस, इसमें से 2-4 भी क्वेश्चंस अगर आपको आ जाते हैं तो आपकी बहुत हेल्प होगी। इसमें बड़े टाइप में भी आपसे पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो 20 को जब ये क्वेश्चन पेपर हो जाएगा उसका भी मैं आपके साथ तीनों पेपर जो है वो डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपकी कोई क्वेरी, कोई समस्या हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।